हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ओके, कि इफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन भी हमने फाइंड की थी। तो आज उसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इफिशियंसी फाइंड करते हैं ट्रांसफार्मर में। ओके, क्योंकि इफिशियंसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जनरल आपके थ्योरेटिकल एग्जाम जो भी हमारे कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है। देखिए क्या है, अ ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 केवीए, मतलब केवीए रेटिंग, जो हमारी रेटेड केवीए रेटिंग है वो कितनी दी है, 100 केवीए। ओके, तो जो एपरेंट पावर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से लिख सकते हैं। ओके, तो एफ रेटेड इन्होंने कितना दिया है, 100 केवीए। अगर इसको हम वोल्ट एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर वोल्ट एम्पियर। तो सबसे पहले जो जो गिवन होता है वो आप क्वेश्चंस में लिख लिया कीजिए, उसके बाद टू फाइंड लिखा कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम है तो इसमें स्टेप के भी आपको नंबर्स मिलते हैं। अगर आपने गिवन लिख दिया है टू फाइंड तो उसका भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, भले आपने आगे का क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हो तो भी। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या दिया, एट फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना है हमारा, मतलब पीसीयू। फुल लोड पे बोला इसलिए हम एक्स नहीं लिख रहे हैं। तो कॉपर लॉस फुल लोड पे कितना दिया, 1200 वॉट। ओके, और क्योंकि पीसीयू एक्स होता है नॉर्मली एट एनी लोड पे, एट फुल लोड पे एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1, इसलिए हमने क्या लिखा है, पीसीयू इक्वल टू क्या है, 1200 वॉट। पीआई कितना है हमारा, 960 वॉट। ओके, ये हमारा गिवन है। अब फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इफिशियंसी एट फुल लोड। किस पे इफिशियंसी फाइंड करना है, फुल लोड पे। फुल लोड पे फाइंड करना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ओके, हमने बताया आपको x क्या होता है हमारा, जो हमारा गिवन लोड है डिवाइड बाय फुल लोड। तो गिवन लोड क्या दिया है इन्होंने, फुल लोड, और डिवाइड बाय क्या है, फुल लोड। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1। ओके, तो x इक्वल टू क्या है, 1। पावर फैक्टर क्या दिया, यूनिटी, मतलब cos फाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे कि इफिशियंसी क्या होगी हमारे ट्रांसफार्मर की। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी वी आई कॉस फाई डिवाइड बाय क्या होता है, x इंटू वी आई कॉस फाई डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पीसीयू। यही होता है हमारा इफिशियंसी एट एनी लोड। ओके, इन्होंने क्या दिया है, एट फुल लोड, मतलब x इक्वल टू क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो यहाँ पे x क्या रख दिया हमने, 1। ओके, उसके बाद वी आई हमें पता है कितना है, 100 इंटू 10 टू द पावर 3। कॉस फाई कितना गिवन है, 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस पी आई कितना गिवन है, 960 वॉट। पीसीयू कितना है, 1200 वॉट। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपकी इफिशियंसी जो है वो आएगी हमारी, इफिशियंसी एट फुल लोड कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 97.88%। ओके, इसको आप कैलकुलेटर से ऐड करके उसके बाद डिवाइड कीजिएगा तो आपकी इफिशियंसी कितनी आएगी, लगभग 97.88%। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपसे सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा लोड, कितना लोड है, पावर फैक्टर, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसी में हम और देखते हैं, ऊपर का क्वेश्चन यही गिवन है। ओके, अब अगर आपको सेकंड केस दिया हुआ है कि इफिशियंसी फाइंड करनी है एट हाफ लोड पे, अगर हम जो ये फाइंड कर रहे हैं वो वाली चीज हमने चेंज कर दी है, द इफिशियंसी एट हाफ लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो गिवन यही चीजें है सारी। अब उन्होंने पूछा क्या है, इफिशियंसी किस पे फाइंड करनी है, एट हाफ लोड पे। हाफ लोड पे मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। पावर फैक्टर क्या दिया है, cos फाई इक्वल टू 0.8। ओके, इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता है, x इंटू वी आई कॉस फाई डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पीसीयू। ओके, यहाँ पे जो ये पीसीयू होता है एट फुल लोड पे है, ये हमारा वी आई क्या हमारा रेटेड वाला है। ओके, ये वी आई क्या हमारा रेटेड है।
तो x अब क्या हो जाएगा 1/2 VI, ये रेटेड क्या दिया है 100 इंटू 10⁻3, ओके, डिवाइड बाय 1/2 इंटू 100 इंटू 10⁻3 प्लस PI कितना है 960 प्लस एक्स स्क्वायर PCU, मतलब 1/2 की होल स्क्वायर इंटू PCU 1200 वॉट। ओके, ये हमारा कुछ ऐसे होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी अप्रोक्सीमेटली हमारी 96.94%, 96.94%। ओके, तो ऐसे मतलब हमें एक्चुअल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है एफिशिएंसी एट एनी लोड, x इंटू वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर PCU। यहाँ पे ये जो VI होगी वैल्यू, ये रेटेड वैल्यू होगी। x क्या होगा, जो भी दिया होगा, जिस लोड पे दिया होगा वो x हो जाएगा। ये रेटेड वैल्यू रेटिंग जो नेम प्लेट रेटिंग है उससे फाइंड कर लेंगे। पावर फैक्टर दिया होगा हमें, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी में और हम देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं। सपोज नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड, efficiency at 75% of full load, okay, and 0.7 power factor, 0.7 power factor। तो हम किस तरीके से फाइंड, अब उन्होंने क्या दिया efficiency at 75% of full load, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 100, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0.75। फुल लोड का कितना है 75%, तो ये 75% फुल लोड कितना होगा 100%, तो x क्या आ गया 0.75, cos फाइव क्या आ गया 0.7। अब फॉर्मूला सेम है, x vi cos फाइव डिवाइड बाय x इंटू vi cos फाइव प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर PCU। x क्या रख दोगे 0.75, vi कितना है ये cos फाइव, ये सारी वैल्यू आप इसमें पुटअप करेंगे तो आप सॉल्व करना, तो आपकी आएगी इफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 96.98%। ओके, तो इस तरीके से हमारे सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं कि वो क्या करेंगे, आपको अलग अलग लोड पे दे देंगे और पावर फैक्टर चेंज करेंगे और इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखना x क्या है फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग, V और I जो है ये रेटेड वैल्यू है वोल्टेज की और करंट की, cos फाइव पावर फैक्टर है, PI आयरन लॉस और PCU कॉपर लॉस। ओके, नेक्स्ट वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, द लोड KVA एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी विल अकर। ओके, मैं ये वाली चीज रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऊपर का सेम दिया है हमेशा, बस ये हम डिफरेंट बताना है कि क्या क्या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर वो पूछ रहे हैं द लोड KVA एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी अकर, ओके, लोड KVA क्या होगा जिस पे मैक्सिमम इफिशियंसी अकर होगी, तो F मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा X इंटू एफ रेटेड, यही होता है ना। अगर हम सपोज हाफ लोड पे निकालते हैं तो F जो है हम वो क्या लिखते हैं X इंटू एस रेटेड, मतलब यहाँ पे जो हम वैल्यू इफिशियंसी लिख रहे हैं वो क्या लिखे X इंटू वी आई कॉस फाइव, ओके, डिवाइड बाय X इंटू वी आई कॉस फाइव। अगर फुल लोड है तो X क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ओके, तो F मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा X इंटू एस रेटेड। अब मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में कंडीशन क्या होती है हमारी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन क्या होती है PI इक्वल टू क्या होता है PCU। ओके, एट एनी लोड, किसी भी लोड पे बात करें तो PI इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू PCU, मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा PI बाय PCU, तो यहाँ से x क्या होगा अंडर रूट PI बाय PCU। ओके, तो अगर हम S मैक्सिमम की बात करें तो S मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट PI बाय PCU इंटू एस रेटेड। PI कितना है 960 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100 इंटू 10⁻3,
ये हो गया एस मैक्सिमम। तो लोड केवीए कितना है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये आएगा वोल्ट एम्पियर में, केवीए में निकालना है तो सिंपल ये हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आएगा आपका 89.44 केवी। तो एस मैक्सिमम मतलब लोड केवीए क्या आया मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है आपको याद रखना है, एस मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है एक्स इंटू एस रेटेड। एक्स अपन ने निकाला कितना है अंडर रूट पी आई बाय पी सी यू इंटू एस रेटेड। तो ये आ गया आपका लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट एक और आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी एट सपोज दिया है 0.85 पावर फैक्टर पे। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0. पावर फैक्टर। तो सबसे पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करने, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है x इंटू वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में फाइंड करना है तो पी आई इक्वल टू क्या होता है पी सी यू। ओके, तो इसकी जगह भी हम क्या रख देंगे पी आई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पी आई। ओके, अब उन्होंने x तो दिया नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की है तो x इक्वल टू क्या होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर रूट पी आई बाय पी सी यू। ओके, तो यहाँ पे हम या फिर हम यहाँ पे s मैक्सिमम रख दें जैसे हमने अभी फाइंड किया था। s मैक्सिमम क्या था x इंटू s रेटेड, एक ही वैल्यू थी ना, s रेटेड क्या है x इंटू वी आई रेटेड। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं s मैक्सिमम cos फाइव डिवाइड बाय s मैक्सिमम cos फाइव प्लस 2 पी आई। लास्ट केस में हमने s मैक्सिमम निकाला है, हमारा s मैक्सिमम क्या आया था हमारा लास्ट केस में 89.44 केवीए इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 89.44 सॉरी इंटू cos फाइव भी है तो पावर फैक्टर कितना है 0.85 इंटू 0.85 प्लस 2 पी आई। पी आई कितना दिया हुआ है 960 वॉट। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी आएगी 97.53%। 97.53%। ये हो गया आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का, कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, एक तो इस तरीके से सिंपल पूछे जा सकते हैं कि आपको सिंपल उन्होंने दे दिया डिफरेंट लोड पे कि अगर ये लोड है तो क्या होगा, ये लोड है तो क्या होगा हमारा, तो कैसे कैसे आप फाइंड करेंगे। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आप लिख लीजिए कंक्लूजन में आप एक फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिएगा और उसमें आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। और जब भी आप पढ़ते हैं, आप कोई भी टाइम फ्री रहते हैं तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लें, उसको आप पलट लेंगे, आप उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिक जो फॉर्मूलेस हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप फ्री है सोने के पहले एक बार उसको देख लिए, कभी भी कहीं भी घूम रहा है मन नहीं लग रहा है आपका तो आप उसको एक बार पलट के देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली फॉर्मूलेस याद है। तो उनको एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस किस टाइप के हमारे फॉर्मूले लगते हैं, किस केस में क्या होता है या कुछ भी है। ओके, तो कौन सा सबसे पहला एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, एफिशिएंसी एट एनी लोड क्या होता है x इंटू वी आई कॉस फाइव डिवाइड बाय x इंटू वी आई कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। ओके, यहाँ पे ये जो वी आई है ये हमारी रेटेड वैल्यू है। ओके, cos फाइव पावर फैक्टर है, x जो होता है ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग।
x इक्वल टू क्या होता है I बाय I रेटेड। ओके, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है F मैक्सिमम, ठीक है। लोड के बी एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है S इंटू एस रेटेड, ठीक है। जो X होता है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वो क्या होता है अंडर रूट PI बाय PCU। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है हमारी PI इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर PCU। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद है तो बहुत ही इजीली आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक टाइप का हमारा न्यूमेरिकल था कि किस तरीके से आप इफिशियंसी को क्या करते हैं फाइंड करते हैं ट्रांसफार्मर की। ओके, थैंक यू।